बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नीति आयोग की रिपोर्ट को आए महीना होने वाला है, लेकिन सवालों के घेरे में खड़ी बिहार सरकार अब तक सफाई देते फिर रही है। सोमवार को जनता दरबार के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की रिपोर्ट के सवाल पर डिफेंसिव की जगह अटैकिंग मोड में नजर आए। अटैकिंग इसलिए क्योंकि जब से केंद्र ने नीति आयोग की रिपोर्ट जारी की, तभी से बिहार सरकार के मंत्री डिफेंसिव मोड में थे। अशोक चौधरी से लेकर तमाम अन्य नेता नीति आयोग की रिपोर्ट को गलत ठहरा रहे थे, लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री ने न केवल नीति आयोग की रिपोर्ट को सही ठहराया, बल्कि केंद्र से मदद की भी मांग कर दी। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य का क्षेत्रफल कम है और आबादी ज्यादा, इसलिए रिपोर्ट ऐसी आई है। साथ ही नीतीश ने फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी छेड़ दी। हम तो नहीं सबसे पीछे, तो सबसे पीछे हैं तो इसका विकास का तो करना है ना। अब राज्य कितना काम कर रहा है उससे यहाँ पर पहुंचा है, तब करना न चाहिए। इसीलिए हम लोगों की तरफ से चला गया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा, तब क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज है आप सोच लीजिए, देख लीजिए। तब तो नहीं हो रहा है आजकल। हम लोग तो आज से नहीं, आप सोचिए कितना बड़ा हम मूवमेंट चलाए, सब कुछ किए, सारा सर्वेक्षण करा उरा करके एक रिपोर्ट देना, सब कुछ किया गया। तो अब तो चूंकि आ गया, इस आयोग की रिपोर्ट आ गई, तो अब रिपोर्ट की आ गई, तो जो हम लोग कह रहे थे तब हो ही ना गया कि सबसे पीछे हैं। तो जब सबसे पीछे हैं तो विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो केंद्र और राज्य का शेयर है, जो केंद्र की जितनी योजनाएं सरकार की चलती है उसमें हो जाएगा 90-10, अभी 60-40 या 50-50। तब जैसे ही हो जाएगा तो राज्य को कुछ और पैसा बचेगा और उस पैसे से विकास का और काम होगा, तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा। तो बहुत तेजी से ये ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते एक दशक से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा रहे हैं। योजना मंत्री विजेंद्र यादव ने इस संबंध में नए सिरे से नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा पाने के सभी मानकों पर खरा उतरता है, लेकिन डिप्टी सीएम रेणु देवी ने अपनी ही सरकार द्वारा उठाए कदम पर सवाल खड़ा कर दिया। रेणु देवी ने सवाल किया था कि जब केंद्र बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से अधिक राशि दे रही है तो इस मांग का कोई औचित्य नहीं बनता। वहीं विपक्ष भी समय समय पर यही कहता आया है कि विशेष राज्य के मसले पर नीतीश कुमार केवल राजनीति करते हैं। अभी कुछ महीने पूर्व ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर शोर मचाने वाली नीतीश सरकार ने यू टर्न लेते हुए एक बयान दिया था। बिहार के योजना मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि नीतीश सरकार अब ये मांग नहीं उठाएगी क्योंकि उनकी सरकार मांग करते करते थक गई है। ऐसे में नीति आयोग की रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों के बीच नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। असल में नीति आयोग ने हाल ही में एक MPI यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। देश के 3 सबसे गरीब राज्यों में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। ऐसे में नीतीश ने रिपोर्ट को स्वीकारते हुए कहा है कि अब चूंकि बिहार एक पिछड़ा और गरीब प्रदेश है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि विशेष राज्य के दर्जे से आखिर बिहार को क्या फायदा पहुंच सकता है। असल में विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से किसी भी राज्य को सबसे बड़ा लाभ केंद्रीय सहायता के रूप में मिलता है। किसी भी राज्य जिसे विशेष राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, उसे केंद्र द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता में 70% रकम ऋण के रूप में दी जाती है। वहीं शेष 30% रकम सहायता के रूप में मिलती है, जिसे लौटाना नहीं होता। जबकि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद किसी भी राज्य को केंद्र सरकार से सिर्फ 10% रकम ही ऋण के रूप में दी जाती है और शेष 90% रकम सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। नीति आयोग के अनुसार देश के फिलहाल 11 प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड है। अब बात यह कि विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलता है और इसे देता कौन है। किसी भी राज्य को विशेष राज्य यानी स्पेशल स्टेटस का दर्जा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हिस्सा प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री और प्लानिंग कमीशन के सदस्य होते हैं। विशेष राज्य का दर्जा उन राज्य को दिया जाता है जहां दुर्गम क्षेत्रों वाला पर्वतीय भूभाग, राज्य की कोई भी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हो, राज्य की प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व बेहद कम हो, राज्य में आधारभूत ढांचा नहीं हो या पर्याप्त नहीं हो, जनजातीय जनसंख्या की बहुलता हो और जनसंख्या घनत्व बेहद कम हो। बिहार इन मानकों पर कहीं भी खड़ा नहीं उतरता।
वहीं बिहार सरकार कहती है कि राज्य इन सभी मानकों पर खड़ा उतरता है। वहीं साल 2005 में नीति आयोग के गठन के बाद से ही केंद्र सरकार ने विशेष राज्य के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के बार-बार मांग करने के बावजूद भी विशेष राज्य के दर्जे को खारिज कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।